3 दिनों की खामोशी के बाद आज मैं कुछ लोगों को फिर से मटेरा विधानसभा के मामले पर जवाब देने आया हूं कि कुछ लोगों ने इनबॉक्स में मैसेज करके पूछा है और कई सारे पोस्टों पे मुझे मेंशन करके पूछा है और मुझसे जवाब मांगने की कोशिश की है। हालांकि मैं उनका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को नैतिकता और मॉरलिटी के आधार पे रखा है कि मुझे लगता है जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके मन में जो कंफ्यूजन है, जो मेरे प्रति भ्रम है, उसको दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैं इस चीज को मानता हूं। कुछ लोग मुझसे इम्तियाज जलील साहब की सीट हार जाने के बारे में मुझसे चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उस समय समाजवादी पार्टी या फिर और लोगों ने वहां पे चुनाव क्यों लड़ा और वो सीट क्यों हरवा दी। तो मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं, बल्कि अपनी मॉरलिटी, अपनी नैतिकता के आधार पर बात कर रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी ने वो सीट पे चुनाव क्यों लड़ा, क्यों नहीं लड़ा, क्यों नहीं लड़ना चाहिए, मैं इसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन मेरी अपनी जो मॉरलिटी है, जो नैतिकता है, आपके सामने रख रहा हूं कि जब इम्तियाज जलील साहब चुनाव हारे, उस समय 2024 में ही मैंने उस सीट पर समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने का विरोध किया। आपके सामने वो पोस्ट का स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, आप देख सकते हैं, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी पोस्ट का मिल जाएगा कि 2024 में जब इम्तियाज जलील हारे, कम मार्जिन 1% वोट के अंतर से जब चुनाव हारे, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमको भी अजीब लगा कि आपका मुख्य चुनाव उत्तर प्रदेश में है, आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए बड़ा दिल दिखाते हुए आपको महाराष्ट्र चुनाव से मूव करना चाहिए था। आपका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव पे होना चाहिए था। और मैंने ये भी कहा कि राजनीति जो है वो बदले की भावना है। अगर आज एमआईएम आपकी वजह से 3 सीट यहाँ पे हारी है, तो निश्चिंत है कि एमआईएम उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है कि एमआईएम बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और जिसका हलचल देखा भी जा रहा है उत्तर प्रदेश की मटेरा विधानसभा जिला जनपद बहराइच से। अब सवाल जो लाजमी लोग मुझसे कर रहे हैं, जो मुझसे जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, मैं अब उन लोगों को जवाब एक नैतिकता, एक मॉरलिटी, एक सिद्धांतिक जो सत्यनिष्ठा पर आधार है, मैं उसको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति अगर उन्होंने हमारे सामने कैंडिडेट दिया और हमारा कैंडिडेट जीता है, तो मैं अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार क्यों ना दूं। बिल्कुल आप 100% अपनी इस आइडियोलॉजी पर, इस विचार पर बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपको इसके लिए कोई रोक नहीं सकता, ना आप रुकने के हकदार हैं, आपको कोई इसके लिए मना भी नहीं कर सकता। लेकिन जब आपकी पार्टी का राजनीतिक स्ट्रक्चर, बुनियाद इस बेस पर खड़ा है, अब मेरा फिर से यही सवाल उठेगा जो कंट्रोवर्सी होगी कि आपकी राजनीतिक स्ट्रक्चर इस बुनियाद पर खड़ा है कि मैं मुस्लिम मेजोरिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हमें राजनीति में लीडरशिप को बिल्ड करना है, लीडरशिप को मजबूत करना है और बड़े स्तर पर राजनीति में लोगों को जागरूक करना है। अब एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी के किसी भी स्पीच या किसी भी